निगरान हुकूमत महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिराने से बाज ना आई। तीसरा पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 26 रुपए 2 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया। कीमतें तारीखी सतह पर पहुंच गई हैं। पेट्रोल की नई फी लीटर कीमत 331 रुपए 38 पैसे, डीजल 329 रुपए 18 पैसे हो गई। अवाम ने हुकूमती इक़दाम को जालिमाना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। महंगाई के मारे अवाम पर निगरान हुकूमत की सितमगरी जारी। महंगाई बेरोजगारी के अजाब में सुलगते अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे का बड़ा इजाफा। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने महंगी बिजली महंगी गैस के सताए अवाम के कड़ाके निकाल दिए। हुकूमत की जानिब से हाई स्पीड डीजल 17 रुपए 34 पैसे महंगा कर दिया गया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 329 रुपए 18 पैसे हो गई। निगरान हुकूमत की जानिब से इजाफे के बाद कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गयी। कीमतों में इजाफे के बाद मेहनत कश तबका मजीद बदतरीन महंगाई बेरोजगारी और माशी बर्बादी के बोझ तले दब गया। हुकूमती इक़दाम जालिमाना है। अवाम ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। अवाम का कहना है कि पहले ही 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। साहिब इक़्तदार हमारे हाल पर रहम करें। कीमतें बढ़ने से अवाम में बेचैनी है। 31 अगस्त को भी पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 91 पैसे फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 18 रुपए 44 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया था। अवाम पर रिकॉर्ड इजाफी बोझ के साथ तेल कंपनियों के मार्जिन में इजाफे के साथ इतलाक भी करना दिया। पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में इजाफे का मुतालबा पूरा कर दिया गया। पेट्रोल के फी लीटर पर मार्जिन में 88 पैसे का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल पर तेल कंपनियों के मार्जिन में फी लीटर 47 पैसे का इजाफा किया गया। पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन में फी लीटर 41 पैसे का इजाफा किया गया। अब मजमूई तौर पर फी लीटर पेट्रोल पर तेल कंपनियों का मार्जिन 6 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए 47 पैसे कर दिया गया। फी लीटर पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन 7 रुपए से बढ़ाकर 7 रुपए 41 पैसे कर दिया गया। OMC और डीलर्स मार्जिन में इजाफे का इतलाक आज से नाफिज हो गया। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल की धमकी के बाद हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात में मरहलवार इजाफे के फैसले पर इत्तेफाक किया गया, जिसे हुकूमत ने पूरा कर दिया। वकील करें किससे मुंसफी चाहें, कभी बिजली कभी गैस तो कभी पेट्रोल महंगा। निगरान हुकूमत के अवाम पर एक के बाद एक महंगाई के वार गजब हो गया। इतना महंगा पेट्रोल कहां से डलवाएं, अवाम बिलबिला उठे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। परेशान हाल अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। अभी डलवाया ठीक है, 300 तो 31 रुपए डलवाया है। क्या करूं, खर्चे इतने पूरे ही नहीं होते। गरीब इंसान तो कहीं रहने का गरीब नहीं लगता, कहीं रह रहा होगा। गरीब तो रहा ही नहीं है, बल्कि जो मिडिल क्लास लोग थे वो तो तबाह हो गए। पेट्रोल महंगा हो गया है ना, इससे हमारा गुजारा बहुत मुश्किल है कि हर चीज़ उस पे आगे लोड जाएगा। कि आटा देखो कितना है कि हम पहले ये वो चीज़ें नहीं फोल्ड कर सकते हैं। तनख्वाहें उतनी की उतनी है, वो बढ़ाते हैं नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं इनके ऊपर। और सुबह सुबह हमें हर हफ्ते हर 15 दिन के बाद ये लोग तोहफा दे देते हैं, 15 रुपए 14 रुपए 26 रुपए पेट्रोल बढ़ाकर। गरीब आवाम किधर जाएगी, क्या करेगी अब गरीब आवाम। निगरान हुकूमत आई है, उनमें उम्मीद थी तो ये रेट कंट्रोल होगा, लेकिन फिर भी ये रेट बढ़ता जा रहा है। आवाम किधर जाए, आवाम भूखी मर रही है। क्या करे, साइकिलें लेने पे मजबूर हैं तो साइकिल लेके उस पर गुजारा करें। तो हम इतने मजबूर हो गए हैं कि हम कह रहे हैं ये अपनी गाड़ियाँ हम बेच दें। अब टोटल आवाम परेशान है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से गरीब आवाम बहुत मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से उनका गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया है। तो हुकूमत को चाहिए कि कुछ मेहरबानी करे आवाम। कम से कम आवाम को रिलीफ, ये सिर्फ जो है ना पेट्रोल, आटा, चीनी, दूध, कम से कम ये खाने पीने की चीज़ें, ये जो ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं इंसान की, ये इसके ऊपर तो कंट्रोल होना चाहिए। एक मुलाजिम पेशा आदमी जो है वो तो इस पे सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक गरीब आदमी का जो कि मजदूरी करता है उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। निगरान हुकूमत की जानिब से एक माह में मुसलसल दूसरी मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे ने शहरों के 14 तबक रोशन कर दिए। अवामी रद्द-ए-अमल बताएंगे इस्लामाबाद से नुमाइंदा अब तक कामरान चौधरी। जी कामरान।
जी देखें, ऐसा ही है, आवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है, परेशानी और इसतराब जो है वो बढ़ चुका है, क्योंकि निगरान हुकूमत ने रात के जो पेट्रोल बम गिराया है बड़ा इजाफा किया है, 26 रुपये 2 पैसे और 17 रुपये 34 पैसे का, जो अब तक का जो है वो सबसे बड़ा इजाफा कहा जा सकता है। जब गुज़श्ता PDM की हुकूमत में पहले वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल आए थे, तो उनके बाद अब डॉक्टर शमशाद अख्तर जो निगरान वज़ीर ख़जाना है, उनकी जानब से जो रात को फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया, वो नोटिफिकेशन आवाम पर भारी पड़ा है। शहरियों की जानब से इस पर शदीद रद्द अमल जो है वो सामने आ रहा है। इस्लामाबाद के शहरी जो हैं वो मुल्क के दीगर इलाकों की तरह भी महंगाई से मुतासर हैं, और गरीब और मिडिल क्लास तबके के लिए जो है वो अब परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो साथ ही जो है वो किरायों समेत तमाम वो अशिया महंगी हो जाती हैं जो आम इस्तेमाल की होती हैं। तो जब यहाँ पे हमारी इस्लामाबाद के शहरियों से बात हुई है तो उनका रद्द अमल भी कुछ इस तरह का ही है, और निगरान हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हुकूमत दावे ज़रूर कर रही है, बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, रिकॉर्ड बिजली के बिल आए, उस पर कहा गया कि अब जो है वो रिलीफ का ऐलान किया जाएगा, ताहाल वो रिलीफ का ऐलान भी ना हो सका, और साथ ही जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल दूसरी दफ़ा जो है वो इजाफा कर दिया गया है। तकरीबन 1 माह के दौरान 58 रुपये से ज़ायद का पेट्रोल जो है वो महंगा किया है निगरान सेटअप ने। तो इससे आप खूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहरियों की परेशानी जो है वो किस कदर बड़ी होगी। तो इस्लामाबाद के शहरी भी मुल्क के दीगर शहरियों की तरह जो है वो शदीद परेशान हैं, इस्तराब का शिकार हैं, और सख्त रद्द अमल दे रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने पर। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में निगरां वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर की। इस दरख्वास्त में निगरां वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। गुज़श्ता रोज़ पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये का एक बड़ा इजाफा किया गया। पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख में सबसे ऊंची सतह पर पहुंच गई है। पेट्रोल तारीख में महंगी तरीन सतह पर पहुंच चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुल्तान के शहरियों पर बिजली बनकर गिर पड़ा। मुल्तान का अहवाल जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक अंजुम बताफी से। जी, एक मरतबा फिर हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, और इस इजाफे से शहर औलिया मुल्तान के पास है। उनका ये कहना है कि हुकूमत उनसे जीने के आखिरी सहारे भी जो है वो छीन रही है। दूसरी जानिब बिजली की कीमतें बढ़ाई गई हैं, और अब एक मरतबा फिर पेट्रोल पम्प जो है वो आवाम के ऊपर गिराया गया। इस पेट्रोल पम्प से ना सिर्फ उनके लिए सफ़र की मुश्किलात बढ़ जाएंगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही पहले से ही जो महंगाई का तूफ़ान आवाम को अपनी लपेट में ले चुका है उसमें शिद्दत आएगी, और एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो 500 से 700 रुपये रोज़ाना कमाता है, उसके लिए घर के अखराजात पूरे करना मुमकिन नहीं रहा। इससे पूरे के पूरे ख़ानदान की मुश्किलात में शहरियों का ये कहना है हालिया जो इजाफा उसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए, और दीगर जो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे हो रहे हैं उसको भी कंट्रोल किया जाए। आम सड़कों पर आने पर मजबूर होगी, और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है मौजूदा हुकूमत पर आयद होगी। मुल्क में महंगाई का राज, आटा और चीनी महंगे दामों दस्तयाब। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे के थैले की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। कराची में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 3200 रुपए हो गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में चीनी की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक कामरान राब्ता बहाल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि मुल्क में महंगाई का राज, आटा और चीनी महंगे दामों दस्तयाब। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे के थैले की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। कराची में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 3200 रुपए हो गई है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में चीनी की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कामरान चौधरी से। जी कामरान, क्या तफसीलात हैं? जी देखें, सरकारी अदाद-ओ-शुमार अवाम पर पड़े महंगाई के बोझ का एतराफ़ करने लगे हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे के थैले की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कराची में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 3200 रुपये तक पहुंच चुकी है। हैदराबाद में आटे का 20 किलो का थैला 3100 रुपये में फरोख्त हो रहा है, जबकि इस्लामाबाद में 3000, रावलपिंडी में 2933 रुपये तक 20 किलो का आटे का थैला दस्तयाब है। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला और फैसलाबाद में 20 किलो आटे के थैले की कीमत जो है वो 2800 रुपये है।
अदारा शुमारियात की दस्तावेज के मुताबिक लाड़काना में 2900 रुपये और पेशावर में 2800 रुपये में 20 किलो आटे के थैले की कीमत जो है वो वहाँ पे शहरियों के लिए दस्तियाब है। इसी तरह से चीनी के नर्ख जिसमें दावा किया जा रहा है कि मुसलसल कमी आ रही है स्मगलिंग और दीगर कार्रवाइयों के बाद, लेकिन इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में भी अभी चीनी की फी किलो कीमत जो है वो 180 रुपये फी किलो तक है। 80 रुपये से बढ़कर 180 रुपये तक गई, 200 रुपये तक गई और उसके बाद 180 रुपये पे आई। इसी तरह से कराची और लाहौर में चीनी की कीमत 175 रुपये, फैसलाबाद और लाड़काना में 170 रुपये तक है। हैदराबाद में चीनी के नर्ख कुछ कम हुए हैं और वहाँ पे 150 रुपये तक रिकॉर्ड है। तो ये सरकारी अदाद-ओ-शुमार हैं जिनके मुताबिक मुल्क में चीनी और आटे की कीमतों में अभी भी जो है वो रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है रवां हफ्ते के दौरान। जी, कामरान चौधरी अपडेट कर रहे थे। निगरान हुकूमत ने साबिक़ा हुकूमत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। सब्जियों से लेकर गरीब के घर की जीनत बनने वाली हर चीज की कीमत को आसमान पर पहुंचा दिया। पेशावर से जान अफजल की रिपोर्ट देखिए। निगरान हुकूमत भी सबका हुकूमत की डगर पर चल पड़ी और पहले से महंगाई और बिजली के बिलों समेत कई बहरानों के शिकार गरीब और मतवसत तबके पर एक और पेट्रोल बम गिराकर इनसे जीने की उम्मीद भी छीन ली। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में 26 रुपए और डीजल की कीमतों में 17 रुपए फी लीटर इजाफा करके आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी, जिसके बाद पेट्रोल की कीमतों से जुड़े महंगाई के तूफान से गरीब आवाम परेशान दिखाई देते हैं। आवाम के साथ बड़ी ज्यादती है, तो बस ये खुदारा जरा आवाम पे रहम करे। गरीबों की हालत बदलने के दावों के साथ कायम निगरान हुकूमत ने साबका हुकूमतों के तमाम रिकॉर्ड भी तोड़ डाले। निगरान हुकूमत से गरीबों की तवक्कुआत पूरी न हो सकी। पेट्रोल बम ने सब्जियों से लेकर गरीब के घर की जीनत बनने वाली हर चीज की कीमत को आसमान पर पहुंचा दिया। शहरी दुहाइयां देने लगे। तो हम तो कुछ नहीं कर सकते है ना, जब हुकूमत करते तो हम क्या कर लेगा, आवाम क्या कर लेगा, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो जब बादशाह महंगाई बढ़ाता है तो गरीब आदमी क्या कर ले। चीनी, आटे, घी, दालों, चावल, चाय की पत्ती, गोश्त और चिकन की बढ़ती कीमतों ने पहले ही गरीब और मतवसत तबके की जिंदगी अजीरन कर रखी है और अब पेट्रोल की कीमतों में अचानक इजाफे ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। कैमरामैन अली रहमान के साथ जान अफजल, पेशावर। अब तक बिजली चोरों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे, ओवर बिलिंग के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। लाहौर में चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हमें सख्त फैसले करने होंगे। कीमतों में इजाफा रोकने के लिए बिजली चोरी को रोकना होगा। हुकूमत बड़े फैसले करे, आवाम को साथ देना होगा। बिजली के रेट का फैसला अवामी समात के बाद किया जाता है। नेपरा कभी भी कोई फैसला बंद कमरे में नहीं करता। कौमी एयरलाइन PIA का माली बहरान बढ़ गया, सूरत हाल संगीन हो गई। ज़राए के मुताबिक PIA आयाटा को खुद से सर्विस चार्जेस भी अदा न कर सकी। सिविल एविएशन से 1 अरब रुपए उधार लेकर आयाटा को अदा किए गए हैं। कौमी एयरलाइन PIA का माली बहरान बढ़ गया, सूरत हाल संगीन हो गई। ज़राए के मुताबिक PIA आयाटा को खुद से सर्विस चार्जेस भी अदा न कर सकी। सिविल एविएशन से 1 अरब रुपए उधार लिए गए और आयाटा को अदा किए गए। अगर सिविल एविएशन से 1 अरब रुपए उधार लेकर आयाटा को अदा किए गए, अगर अदायगी न होती तो कौमी एयरलाइन को आयाटा से डिफॉल्ट होने का खतरा था। ज़राए का यह कहना था कि आयाटा के नादहिंदा होने से PIA के टिकट्स की फरोख्त दुनिया भर में बंद हो जाती। PIA माली बहरान की वजह से आयाटा को अदायगी करने से कासिर था, इसलिए PIA आइंदा हफ्ते सिविल एविएशन को 1 अरब रुपए वापस करेगा। DG सिविल एविएशन का यह कहना है। कौमी एयरलाइन PIA का माली बहरान बढ़ गया, सूरत हाल संगीन हो गई है। ज़राए का यह कहना है कि PIA आयाटा को खुद से सर्विस चार्जेस भी अदा न कर सकी। सिविल एविएशन से 1 अरब रुपए उधार लेकर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स को आयाटा को अदा किए गए। कराची की स्पेशल बैंकिंग कोर्ट ने M6 हैदराबाद सखर मोटरवे में 3 अरब रुपए की करप्शन स्कैंडल से मुतालिक नैब की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने मुकदमा एहतिसाब अदालत हैदराबाद मुंतकली की दरख्वास्त मंजूर कर ली और केस का तमाम रिकॉर्ड एहतिसाब अदालत हैदराबाद भेजने का हुक्म दे दिया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। कराची की स्पेशल बैंकिंग कोर्ट ने M6 हैदराबाद सखर मोटरवे में 3 अरब रुपए की करप्शन स्कैंडल से मुतालिक नैब की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने मुकदमा एहतिसाब अदालत हैदराबाद मुंतकली की दरख्वास्त मंजूर कर ली और केस का तमाम रिकॉर्ड एहतिसाब अदालत हैदराबाद भेजने का हुक्म दे दिया। M6 हैदराबाद सखर मोटरवे में
3 अरब रुपए की करप्शन का स्कैंडल है। अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। स्पेशल बैंकिंग कोर्ट में मुकदमा एहतसाब अदालत हैदराबाद मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। केस का तमाम रिकॉर्ड एहतसाब अदालत हैदराबाद भेजने का हुक्म दिया गया है। नैब ने यह दरख्वास्त की कि कौमी खजाने को 3 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया गया। मुल्जिमान से प्ली बारगेन के जरिए रकम निकलवाई जा सकती है। इस्लामाबाद में डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफा। DHO के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 35 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में डेंगू से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 438 हो गई। आयशा नाज से इस बारे में मजीद जानते हैं। जी आयशा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में डेंगू केसेस जो हैं वो मुसलसल देखने में आ रहे हैं और DHO की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में डेंगू के तकरीबन 35 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। इस्लामाबाद में डेंगू से मुतासर मरीजों की मजमूई तादाद जो है वो 438 हो गई है। रवा सीजन डेंगू से मुतासर होने वाले मरीजों में 59% मर्द हजरात हैं, जबकि 31% खवातीन शामिल हैं। इस्लामाबाद के देही इलाकों से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 24 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और शहरी इलाकों में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 11 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। इस्लामाबाद के देही इलाकों में कुल तादाद 299 हो चुकी है, जबकि शहरी इलाकों में 139 अफराद डेंगू से मुतासिर हो चुके हैं। जी अपडेट करी थी आयशा नाज। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमरता बंदियाल आज अपने मनसब से रिटायर हो रहे हैं। वो 1 साल 6 माह 25 दिन मनसब पर रहे। मजमूई तौर पर उन्होंने तकरीबन 9 साल का अरसा सुप्रीम कोर्ट में गुजारा। इस्लामाबाद से अहमद फवाद की ये रिपोर्ट देखिए। जस्टिस उमरता बंदियाल 17 सितंबर 1958 को पैदा हुए। सेंट मैरी रावलपिंडी से सेकेंडरी तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी का रुख किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक में डिग्री लेने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली। तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने वकालत का शोबा इख्तियार किया। 1983 में लाहौर हाई कोर्ट के वकील बने। दरसो तदरीस के शोबे से भी मुंसलिक रहे। 1987 तक पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में पढ़ाते भी रहे। जस्टिस उमरता बंदियाल 4 दिसंबर 2004 को लाहौर हाई कोर्ट के जज बने। मुशर्रफ इमरजेंसी लगने के बाद उन्होंने बतौर PCO जज हलफ उठाने से इनकार कर दिया था, जिसकी पादाश में इन्हें बतौर जज काम करने से रोक दिया गया। अदलिया आजादी तहरीक में वो दोबारा जज के ओहदे पर बहाल हुए। 2012 में इन्हें लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। जस्टिस उमरता बंदियाल 17 जून 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। 2 फरवरी 2022 को उन्होंने पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस का हल्फ उठाया। आईनी और सिविलियन मामलात के माहिर माने जाने वाले जस्टिस उमरता बंदियाल ने 1.5 साल का अरसा बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट गुजारा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा 17 सितंबर को 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। 3 माह कबल 21 जून को सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जिंदगी और करियर पर नजर डालते हैं इस्लामाबाद से अहमद फवाद की इस रिपोर्ट में। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कोयटा से इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद कराची ग्रामर स्कूल से A और O लेवल मुकम्मल किया, जिसके बाद वो कानून की तालीम हासिल करने के लिए लंदन चले गए, जहां उन्होंने कोर्ट स्कूल ऑफ लॉ से बार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन मुकम्मल किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा 30 जनवरी 1985 को बलोचिस्तान हाई कोर्ट में एडवोकेट के तौर पर रजिस्टर्ड हुए और फिर मार्च 1998 में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बने। 3 नवम्बर 2007 को मुल्क में इमरजेंसी के ऐलान के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करने वाले जजेस के सामने पेश नहीं होंगे। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 नवंबर के फैसले को कलअदम करार दिए जाने के बाद इस वक्त के बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस ने इस्तीफा दे दिया। 5 अगस्त 2019 को जस्टिस काजी फाइज ईसा को बराह रास्त बलोचिस्तान हाई कोर्ट का जज मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा बलोचिस्तान हाई कोर्ट, वफाकी शरई अदालत और सुप्रीम कोर्ट में जज मुकर्रर होने से कबल 27 साल तक वकालत के शोबे से वाबस्ता रहे। इन्हें मुख्तलिफ मौक़ों पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुतअद्दिद मुश्किल केसेस में मुआवनत के लिए भी तलब किया जाता रहा। वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को भी देखते रहे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की हैसियत से हल्फ उठाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने बाज अहम फैसलों के हवाले से शोहरत रखते हैं, जिनमें मेमो गेट कमीशन, साने कोयटा इंक्वायरी कमीशन, आर्टिकल 183(3) की तजदीद का मामला, फैजाबाद धरना फैसला, PCO जजेस केस और इनके खिलाफ सदारती रेफरेंस भी शामिल है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दौर बहुत मुख्तसर होगा। वो 25 अक्टूबर 2024 को ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क की अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि चिड़ियाघर और सफारी पार्क को आलमी मयार के मुताबिक अपग्रेड किया जाएगा। चिड़ियाघर और सफारी पार्क में नए जानवर और परिंदे आए, घोड़ा, गेंडा, अफ्रीकन कबूतर,
चिल्तन, मारखोर और दीगर जानवर और परिंदे मंगवाने पर गौर किया जा रहा है। सिंध में स्मगलर्स और जखीरंदोजों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ ऑपरेशंस में मुतादिद स्मगलर्स और जखीरंदोजों को गिरफ्तार कर लिया गया। स्मगलर्स और जखीरंदोजों के खिलाफ ऑपरेशंस के दौरान बरामदशुदा सामान को भी कब्जे में ले लिया गया। सखर, खैरपुर, घोटकी और कंबर शदाद कोट से बरामदशुदा सामान में 3,31,700 गंदम की बोरियां शामिल हैं। खैरपुर और नवाबशाह से चीनी की 10,900 बोरियां बरामद हुई। खैरपुर, सिंघार और घोटकी से हासिल होने वाले सामान में 5,750 बोरियों यूरिया की बोरियां शामिल हैं। कंबर शदाद कोट से 1,000 खाद की बोरियां और खैरपुर से 83,200 लीटर खूरनी तेल भी बरामद हुआ है। मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का जखीरा अंदोजों और स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल, दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा। होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। आशूब चश्म मर्ज एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। मुतासरा शख्स अपना तौलिया, तकिया और साबुन न लग रखे ताकि ये मर्ज दूसरों में मुंतकिल ना हो। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।